जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का वीडियो जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको दिमाग को हिलाने वाली है। ठीक है, और जैसे मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि आपके पास आखिरी मौका है, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो आप सभी ने वहां पर देख ली होगी, कहीं ना कहीं यूट्यूब पर जरूर देख ली होगी, लेकिन पहले मैं वो चीज दिखा देता हूं, फिर बात कर रहे होंगे कि एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए और दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए इसमें क्या खास रहने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना अगर आपका सपना एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस में जॉब लेने का। ठीक है, तो ये बस आखिरी मौका है, ये समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आपने देख लिया होगा, बहुत सारी जगह पे सभी टीचर्स ने बता दिया है। ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहली चीज क्या है कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। ठीक है, कॉमन टेस्ट होने वाला, ये आपको बता दिया गया। इसके बाद यहां पर क्या बताया गया है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट करने वाला है, जिसको क्या बोला जाएगा, सीईटी बोला जाएगा, यानी सीईटी होने वाला है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, फिर हम डायरेक्ट एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस पे आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन साथ में एक बात भी बता दी गई है कि जो भर्ती परीक्षाएं है ना, जो शुरू होंगी, शुरुआत मई जून से होगी। कब से होगी? मई जून 2024 से होने वाली है इसकी शुरुआत। और जो पहला एग्जाम होगा वो किसके लिए होगा? जो स्नातक स्तर के हैं, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उनके लिए पहला पेपर होने वाला है। ये सभी के लिए अलग अलग होगा, ये भी इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन वालों के लिए होगा। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो वही है जो 12th बेस पे एग्जाम दे रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट वही है। तो भाई आपका जो एग्जाम होगा वो इसके बाद होगा, यानी मई जून के बाद ही होगा। मई जून में इसका एग्जाम होगा और थोड़ा आगे ही जाएगा, जो डेट बताई गई ना उससे थोड़ा आगे रहने वाला है। उसके बाद कहीं जाके इसमें सारी चीजें मैनेज करने के बाद तब आपका होगा 12th लेवल वाला आपका होने वाला है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए इसमें स्टूडेंट कम होते हैं और 12th लेवल वाले में तो ग्रेजुएशन वाले भी भरते हैं और 12th लेवल वाले भी भरते हैं, ये आप सभी जानते हो। और 12th लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा ना कि कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में कितने कितने फॉर्म भरे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में कितने कितने फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो सारे होने वाले हैं। तो इसलिए वो एग्जाम बाद में होगा और बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां पर भी बता दिया गया ये परीक्षाएं है 117 जिलों में होने वाली है, देश के 117 जिलों में होंगी 117। ठीक है, और 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र भी होंगे। इससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो एक चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात बोला गया है कि जो सीईटी स्कोर होगा वो आधार क्या होगा भाई, केंद्र में भी राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र की भर्तियां कर सकेंगे। जो स्कोर होगा ना उसके आधार पर जितनी भर्तियां निकलेंगी, ठीक है, वो यहां पर होने वाली है। और जो ये सीईटी स्कोर है वो 3 साल तक वैध होगा, 3 साल तक लागू होने वाला है, वैध होने वाला है। जो भी स्टूडेंट पास होगा 3 साल तक उससे कोई भी भर्ती देख पाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो पहला एक एग्जाम होगा आपके में, तो सिर्फ एसएससी जीडी की बात करें एक एग्जाम होता है, दिल्ली पुलिस की बात करें तो एक एग्जाम होता है। लेकिन आगे से क्या होगा कि 2-2 एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो सीईटी होगा, जो स्टूडेंट सीईटी में पास करेगा उसका फिर दूसरा पेपर होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए दूसरा पेपर होने वाला है। ठीक है, इससे कम स्टूडेंट हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, एक फीस में ही सारी चीजें होने वाली है, ये भी आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेन चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं, और इन्होंने सब कुछ बता दिया गया, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मेन क्या है किया है यहां पर कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और ये आपका है बैंकिंग वाला, यानी कि जो 3 एग्जाम होते हैं जिसमें से एक है आपका एसएससी वाला, एक है आपका रेलवे वाला और एक है बैंक वाला। इन तीनों का एक साथ सीईटी होने वाला है। ठीक है, इन तीनों का सीईटी होने वाला। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस वालों के लिए स्पेशल बात बताऊंगा, वो समझ जाओगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं समझोगे फिर सिर्फ पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, बाकी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है, सिलेबस वगैरह है,
जैसे लिखा हुआ है सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में सारी चीजें चल रही हैं, वो इन पे छोड़ देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर सारा काम दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां पर क्या है, सब कुछ बताया गया डिटेल से, सारी चीजें यहां पर बता दी गई है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, तो ये आपको पता ही है सारा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेकिन तीनों सत्रों 10th पे, 12th पे और स्नातक पर एक साथ सीटी आयोजित करने से पहली बार में आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको संभालना मुश्किल होगा। इसका मतलब है 10th लेवल का अलग होगा, 12th लेवल का अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा, तीनों आपके अलग अलग होने वाले हैं। तो ये समझ लो कि ये सारी चीजें है ना 2024 के लास्ट तक जाने वाली हैं। अगर आप ये मौका चूक जाओगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है आखिरी मौका है, ये चूक जाओगे तो ये समझ लो 1 साल तक आपके पास कोई भी भर्ती नहीं होगी। 2024 में फिर आपकी जॉब लग ही नहीं सकती, क्योंकि 23 में तो अभी समय नहीं बचा हुआ, क्योंकि एग्जाम वगैरह होंगे, उसी में नहीं निकल जाएगा। तो ये भी समझ लेना कि 2024 में भी आपकी कोई जॉब नहीं लगेगी, यानी 1 साल कोई जॉब नहीं आने वाली। और आपको पता है कि ये 2024 है, इलेक्शन के लिए भी बहुत बड़ा साल है, ये भी आप सभी जानते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब सीधा आते हैं अपने एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं दोस्तों? एसएससी जीडी और एंड अपनी जो दिल्ली पुलिस है उसके ऊपर आते हैं। मैंने क्यों लिखा हुआ था ये आखिरी मौका है और ये मौका चूकना मत। देखिए, आप सभी जानते हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है आपकी। ठीक है, नवंबर दिसंबर में क्या है, इसका एग्जाम होने वाला है 2023 में, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसके बाद एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में भी बता दिया गया है कि ये नवंबर में शायद 24 नवंबर है। ठीक है, तो 24 नवंबर के आसपास, यानी ये मान लो नवंबर लास्ट में ये वैकेंसी आने वाली है और फरवरी मार्च 2024 में इसका एग्जाम होने वाला है, ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है, अब ये क्यों लिखा था आखिरी मौका? देखिए, अभी क्या बताया था कि जो भी ये सीटी होने वाला है वो कब होने वाला है, हमने बात की थी यहां पर कि मई और जून में होने वाला है। तो उससे पहले जो भी एग्जाम्स हो जाएंगे वो सीईटी के तहत नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि आपकी एसएससी जीडी है और दिल्ली पुलिस इसके अंदर नहीं आ रही। और आगे से क्या होगा भाई, सीईटी 10th लेवल पे हो रहा है, 12th लेवल पे हो रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे हो रहा है, तो इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आपकी आ रही होंगी वो सारी की सारी क्या हो रही होंगी, सीईटी के तहत हो रही होंगी। और जिनको अभी लगता है ना कि बाद में आसान हो जाएगा, एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना कि भाई उस समय एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, बैंक का हो गया। आपको पता है एसएससी के जो अच्छे एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनमें इंग्लिश आती है। अरे बैंक के जो एग्जाम्स हैं उनमें इंग्लिश आती है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन आपके एसएससी जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी चूज करते हैं, इंग्लिश आती है लेकिन इंग्लिश लेते नहीं, हिंदी चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश उनको आती नहीं, इसी वजह से वो इसकी तैयारी कर रहे नहीं, एसएससी के और बड़े एग्जाम की वो तैयारी कर रहे होते। दिल्ली पुलिस में भी है, वो इंग्लिश नहीं आती है। तो आप समझ लो सीईटी आएगा ना, अभी देखिए उसका सिलेबस तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है जब तीनों का एक साथ मिलाकर करवाया जा रहा है तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन भी रखा जाएगा। एग्जाम का लेवल भी चेंज होगा, बहुत सारी चीज चेंज होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा पहली बार में तो सिलेबस क्या होता है। तो समझ लो कि अभी आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में जॉब लेने का। जिनको लगता है ना ये पेपर हार्ड होता है, अभी तो आपको एक पेपर देना पड़ रहा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। अभी तो आपको एक पेपर देना पड़ रहा है, एसएससी जीडी के लिए एक पेपर दिया, उसके बाद फिजिकल वगैरह होने लग गया। लेकिन अगर एसएससी जीडी की अगली भर्ती आएगी जो सीईटी के तहत होगी तो उसमें क्या होगा, पहले आपको सीईटी पास करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी, फिर उसमें सीईटी का दूसरा पेपर होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में नहीं करवाएंगे, कुछ में करवाएंगे। अभी इनका फिक्स नहीं है कि किस किस में करवाएंगे, किस में नहीं करवाएंगे। ठीक है, लेकिन जितना है कि भाई दूसरा एग्जाम तो होगा ही, समझ रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो उनमें से छांटे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, 2 एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी पड़ी तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अलग सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी, जो आप पढ़ रहे हो उससे अलग पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी। जो आपने एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम में मेहनत की थी, थोड़ी बहुत कमी की वजह से रह गए थे, इस बार सोच रहे हो कि हो जाएगा। अगर इस बार कमी कर दोगे एसएससी जीडी में तो अगली बार पता नहीं क्या होने वाला है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको पता है जिनको सर जी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है,
भाई ये भी एसएससी करवाती है, इस बात को नोट कर लेना। और ये वाला तो आपको पता ही, इसके आगे तो एसएससी लिखा ही हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बदल चुकी होंगी। तो अभी आपके पास मौका है कि अभी से आप एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फिर ये मौका दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा इस तरीके का। फिर सारी भर्ती सीईटी के तहत होगी। और जितना मैं बता देता हूं कि भाई 2024 से समझ लो आपका पूरा चला जाएगा, इसमें जॉब नहीं लगने वाली, क्योंकि पहले इलेक्शन है, फिर मई जून का इन्होंने शेड्यूल बताया है, पता नहीं कब होगा। समझ रहे हो? आपको पता है कि स्टार्टिंग में कोई नई चीज स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और ये तो ग्रेजुएशन लेवल वाला है। फिर 10th का अलग होगा, 12th का अलग होगा, उनको मैनेज करना, सारी चीजें करना आसान नहीं होता। लगता है कि आसान हो जाएगा, सरकार के पास इतना नहीं, मैनेज करना आसान नहीं होता। फिर पेपर लीक हो जाएंगे, पूरा का पूरा लीक हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर दोबारा करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आप जानते हो। ठीक है, तो आसान नहीं है। लेकिन अभी आसान क्या है कि अभी आप इन पे फोकस करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, मैं भी आपके लिए कड़ी जोड़ मेहनत कर रहा हूं। और जो स्टूडेंट, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है भाई। नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, सितंबर आधा जा चुका है, तो उसके बाद क्या है, अक्टूबर का महीना बचा हुआ है और नवंबर आधा बचा हुआ है, यानी सिर्फ 60 दिन का समय है जिसमें उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी जगह हो तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो। और जिन्होंने पहले तैयारी की थी तो उनके लिए तो ये समझ लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो, जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। और मैंने एसएससी जीडी के लिए आपके सिलेक्शन के लिए एक कमान संभाली है, वो क्या है, अपना चैंपियन बैच। और चैंपियन बैच में मैं पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूं, पूरी तरीके से सारी चीजें आपको पढ़ाई जाने वाली हैं, जिससे आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोर्स सेल कर रहा हूं, आपको जिसको लेना है मत लेना है लेना, वरना नहीं लेना मत लेना। लेकिन बस ये समझ लो कि एसएससी जीडी आखिरी मौका होने वाला है। ये हमारी बात करें चैंपियन बैच की तो 499 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 15 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से, यानी परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी टीचर्स की तो आना स्टार्ट हो चुकी है। ये रिकॉर्डेड बैच होने वाला, सिलेक्शन दिलवाए हैं, बहुत सारे सिलेक्शन दिलवाएंगे। और अब की बार हार नहीं मानेंगे, इस बात को याद कर लेना, क्योंकि अगर अब हार मान गए तो फिर आपको पता है कि ये सीईटी पता नहीं क्या करेगा, जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। जीवन बदल जाता है, रियलिटी बताता हूं। जॉब लग जाएगी तो भी जीवन बदल जाएगा, नहीं लगी तो भी जीवन बदल जाएगा। एक अच्छे वे में बदलता है, एक गलत वे में बदलता है। एक पे रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है, एक में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ठोकरें मिलती हैं, जलालत मिलती है, ताने मिलते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मुझसे पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़ो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अब तैयारी स्टार्ट कर दो, वरना फिर दोबारा पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जो पिछली बार स्टूडेंट रह गए उनसे पूछ के देख लेना, मेहनत उन्होंने की थी लेकिन वो रह गए ना, कोई कदर नहीं करता उनकी मेहनत की। लेकिन इसलिए पूरी की पूरी सारी चीजें मैंने इसमें लगा दिया, सारे कोर्स अपने बंद कर दिए, सारे के सारे। ठीक है, सिर्फ एसएससी जीडी पर हमने फोकस किया कि इस बार इसमें आपको बैच देना है। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि जो पेपर में आएगा, जिससे सिलेक्शन होगा, वो हम यहां पर पढ़ा रहे होंगे। ये कोई कंपनी नहीं है जिसमें आपको धुआंधार तरीके से पढ़ा दिया जाए, इतना पढ़ा दिया जाए कि आप पढ़ भी ना पाओ। ठीक है, हम इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल की तरह काम करते हैं, सिलेक्शन करवाने का काम करते हैं, इसलिए स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। वरना पूरे यूट्यूब पर चेक कर लेना, अगर आपको एक बात लगता है ना सर जी ऐसे बोल रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर चेक कर लेना, अगर कोई इंडिविजुअल टीचर एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए इतने बड़े लेवल पे कोई खड़ा हुआ हो, इतनी मेहनत करके, इतने लोगों का साथ या परिवार जिसके पास हो, चेक कर लेना, किसी के पास पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूं। वैसा क्यों है, इसका रीजन आप जानते हो कि पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सिलेक्शन करवाते हैं, इस वजह से हमसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आशा करता हूं भाई ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो भी इस बैच में जुड़ना चाहता है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसको मैथ नहीं आता बिल्कुल सिखाऊंगा, बिल्कुल ये मेरा वादा है, सिखाऊंगा। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको मैथ से डर लगता है। मैथ मैं ही पढ़ाने वाला हूं, बाकी दूसरा टीचर भी आपको मैथ पढ़ाएगा, लेकिन मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी बता देना कि फौजी बनने का सपना है, ये सारी चीजें करने का सपना है, तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हो। और ये सर अच्छा पढ़ाते हैं जैसा कि आपको पता है। और जो स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, यूट्यूब पर भी आपके लिए क्लासेस आते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।